हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एसबीआई पीओ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मेंस के रिजल्ट आने के बाद आई थिंक विद इन 1 मंथ फिर इंटरव्यू की डेट्स आ गई थी। इट वॉज 2023, एक्चुअली 2022 का बैच है मेरा। तो इसका जो जो भी हमारे वैकेंसीज वगैरह फिल्ड हुई हैं, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था एसबीआई पीओ का वो 2022 में आया था। एग्ज़ाम होते होते मेंस इंटरव्यू होते होते 23 हो गया था। मेरा इंटरव्यू था 4 April 2023 एंड माई ज्वाइनिंग वॉज 3 July 2022। ठीक है, सॉरी सॉरी, 3 July 2023, हाउ इट कैन 2022, ओके। तो ये था इंटरव्यू मेरा था लखनऊ में। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ऑफिस है वहाँ पे एक, लखनऊ में हज़रतगंज है, वहाँ पे एक मेन ऑफिस है, मेन ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो उसके सटे हुए में कह सकते हो आप एक लोकल हेड ऑफिस है, एलएचओ कहते हैं उसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, मुझे पता नहीं वो याद आ रहा था मेंस ऑफिस, क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद क्या हुआ था, हम लोग को वहाँ पे जाके बोला गया था कि जाके अकाउंट खोलो अपना। जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया था, तो एक मैडम बैठी हुई थी वहाँ एलएचओ में बैठी हुई थी। वो हमको लगातार वहाँ भेज रही थी मेंस ऑफिस में, एसबीआई के जो मेन ब्रांच है वहाँ पे, कि जाके अपना अकाउंट खोलो। ठीक है, टारगेट होगा कुछ। तो उसी समय मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला अकाउंट भी खुला था एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए, तो वो हो गया। फिर बात करते हैं कि इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए मैंने अपना यही वाला आउटफिट मैंने पहना था। ये तो मेरा अभी एसबीआई ट्रेनिंग सेंटर का फ़ोटो है, लेकिन मैंने यही सूट पहना था एक्चुअली। इंटरव्यू के दिन मैं फ़ोटो नहीं ले पाई ढंग से, क्योंकि घबराहट हो रही थी। और वो मेरा मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा ड्रीम इंटरव्यू, तो बहुत घबराहट थी। तो ये फ़ोटो वोटो मैंने कुछ नहीं लिया। मैं मतलब सुबह सुबह जाना था तो कुछ नहीं, मैं तैयार हुई अच्छे से, और फिर भाई मुझे छोड़ के आया, वहाँ पे पहुँच गई। फिर इंटरव्यू तो बहुत टाइम बाद, थोड़ा टाइम लगा इंटरव्यू होने में। ऐसा नहीं होता जैसे जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। जैसे मेरा 7 या 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, मैं तो बहुत जल्दी पहुँच गई थी वहाँ पे। मुझे लगा कि मुझे कोई वहाँ पे गिला शिकवा नहीं चाहिए, चलो जाओ जल्दी पहुँच जाओ वहाँ पे। तो मैं वहाँ पहुँची, तो मैं वहाँ, आप यकीन नहीं करोगे, आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट टू अराइव थे। मैं इतनी जल्दी पहुँच गई थी वहाँ पे एलएचओ में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बैठी हुई थी। फिर धीरे धीरे करके कैंडिडेट्स आए, तो वहाँ पे एक कोई आए, आई थिंक ही वॉज इन चार्ज। वो बोले कि आप सब ऊपर आओ। मतलब पहले डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू से पहले। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने गाइड किया कि आप ऊपर जाके, आई सेकंड या थर्ड फ्लोर पे या फिफ्थ फ्लोर कुछ ऐसा था, वहाँ जाके पहले वहाँ डीवी होता है। तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही वहाँ पे अब हमारे लिए थोड़ा सा, कहते हैं उसको, स्नैक्स वगैरह रखा हुआ था। चाय थी और बिस्किट्स थे, ब्रेड्स थे, और वो हमें वो जो पेपर प्लेट्स होती हैं ना, उस पे दे रहे थे। और हमें, मुझे अच्छे से याद है कि हमको एक फूल, एक रोज़ का, वो जो फूल नहीं होता है रोज़ का, एक स्टेम विथ एक फॉइल रेस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो पूरा पैक्ड रोज़ का एक होता है, जो वैलेंटाइंस में हम देते हैं अपने पार्टनर्स को, वैसा हमको दिया गया था। हम सारे जितने भी हम लोग थे कैंडिडेट्स को दिया गया था, आई रिमेंबर दैट। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, हम बैठे रहे। फिर हम लोग को कुछ तो इंटरव्यू से पहले हमारा जीडी हुआ था, ग्रुप डिस्कशन हुआ था। ग्रुप डिस्कशन में हम लोग को 12 ग्रुप्स में बांट दिया था, कि एक ग्रुप में 12 लोग थे। मेरे ग्रुप में 12, दूसरे ग्रुप में 12, ऐसे थे। तो हमें पहले ग्रुप्स में बांटा गया। उसके बाद आई थिंक ग्रुप में बांटने के बाद हम सबको बोल दिया गया कि आप अंदर, मतलब जो जीडी था वो एक प्रॉपर एक रूम में था, जहाँ पे प्रॉपर एक पूरा बड़ा सा टेबल रखा हुआ था, लाइक दिस। मैं आपको एक फ़ोटो के थ्रू लगाने की कोशिश करूँगी, ऐसा ही बिल्कुल जैसे जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है ना, बिल्कुल वही वही वाला रूम था। वहाँ पे एक्चुअली एसबीआई एम्प्लॉयज़ बैठ के मीटिंग वगैरह करते होंगे, ये एक्चुअली में होता होगा। वही रूम हमको अलॉट किया गया था। तो हम लोग को बैठाया गया, और वहाँ पे टेबल पे हम लोग का, मतलब हर जगह नाम लिखा था किसको कहाँ बैठना है। जैसे मुझे जहाँ बैठना था जिस चेयर पे, वहाँ मेरा नेम लिखा हुआ था, गौरांगी भट्ट करके। तो हम लोग वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद अ, हमारे दो वो आए, क्या कहते हैं, एक सर थे, एक मैडम थे, जिनको हमें क्वेश्चंस वगैरह के ग्रुप ग्रुप डिस्कशन को लीड कराना था। एक मैम थे, एक सर थे, दोनों एजड थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे, देवर ऑफ, मतलब उनका डेजिग्नेशन काफ़ी हाई था। ठीक है, तो उन्होंने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए। और फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ। एक टॉपिक दिया गया, आई थिंक इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी को लेके था, कुछ तो ऐसा था, ई करेंसी, या फिर आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट। तो उसके रिगार्डिंग था। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि ओके, तो उन्होंने पहले कहा कि स्टार्ट करो, मतलब हाँ और हाँ, जीडी स्टार्ट करने से पहले हम सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देना था। तुम बताओ, तो मतलब अपना नेम, आप कहाँ से हो और आपने आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, ये हम सबको बताना था लाउडली, क्योंकि ताकि वो उन तक पहुँचे, सब तक पहुँचे वो, ये नहीं कि जैसे माय नेम, इतना धीरे धीरे नहीं बोलना था, काफ़ी बोल्ड तरीके से बोलना था। ठीक है, सबने बताया, मैंने बोला माय नेम है जैसे। उसके बाद फिर हमको टॉपिक दिया गया, तो सबने अपना अपना बोला। फिर ग्रुप डिस्कशन में यही होता है कि जो लीड ले ले उसके मार्क्स अच्छे, जो सबसे पहले स्टार्ट कर ले या फिर जो अच्छे पॉइंट्स रखे कौन, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको बताया नहीं जाता है अच्छा अब आप बोलो, अब आप बोलो, ऐसे लाइन वाइज नहीं होता है। जिसने हाथ खड़ा होकर अपने अपने पॉइंट्स रख दिए अमंग द ग्रुप, जब सब चिल्ला रहे हैं एक साथ वहाँ पे प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करके, तो वहाँ वो कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन है, तो वो ग्रुप वाइज हमें मार्क्स में मिलते हैं कि पूरे ग्रुप ने कैसा परफॉर्म किया है, डेकोरम मेंटेन कर पाए नहीं कर पाए, सब लोग भीड़ चाल में तो नहीं चले गए, सब लोग एक ही साथ तो नहीं चिल्लाने लगे, वो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती, तो ग्रुप वाइज हमें मार्क्स मिलते हैं, ये भी होता है। ठीक है, एक और चीज़ थी उसमें कि एक क्वेश्चन था जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ मैं उसको कैसे बताऊँ आपको, अ, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन था कि एक एम्प्लॉय को ही हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो आप कौन सी क्वालिटीज़ को प्रेफरेंस दोगे, या फिर हाँ एक्चुअली 10 पॉइंट्स थे उसमें, वर्क एथिक्स, सैलरी, मतलब जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज़ किया है अपने करियर के लिए, तो आपने कौन से पॉइंट्स को पहले प्रायोरिटी दी है, सैलरी को दी है या फिर वर्क एथिक्स को दी है, जॉब स्टेबिलिटी को दी है, आपने क्या चीज़ें देख के उसको प्रेफरेंस दी है और कौन सी चीज़ों को सबसे लीस्ट प्रेफरेंस दी है। तो हमें 10 पॉइंट्स दिया हुआ था, उसमें भी हमें एक ग्रुप डिस्कशन अचीव करना था कि हाँ पहला पॉइंट सैलरी होना चाहिए या फिर नहीं, या पहला पॉइंट वर्क एथिक्स होना चाहिए या नहीं। तो उस उसके लिए भी हमें 12 या 15 मिनट कुछ दिया गया था कि आप उसको ग्रुप डिस्कशन के थ्रू उस पॉइंट्स को आप वो क्या कहते हैं कंसेंसस लाके, ठीक है, उसको पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, तो ये भी होता है एसबीआई पीओ ग्रुप डिस्कशन, केवल एक टॉपिक पे चिल्लाना नहीं रहता। एक और चीज़ होती है जो मैंने आपको बताई कि कुछ टॉपिक दिया जाता है, उसमें हमें कुछ पॉइंट्स को प्रेफरेंस वाइज 1 से लेकर 10 पे लाना होता है, लिखना होता है। वो भी कैसे, हमें मतलब जो हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पे, कि हाँ सब लोग मान गए कि पहले में ये होना चाहिए, मेजोरिटी पे मान गए कि पहले पॉइंट में जॉब स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, सैलरी रहनी चाहिए, क्यों रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हमारा ग्रुप डिस्कशन था, ये सब हो गया। मुझे लगा था कि मैं ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर पाती, क्योंकि मुझे जीडी में 15 मिले थे आउट ऑफ 20, इंटरव्यू में मुझे मिले थे 29 आउट ऑफ 30, और ग्रुप डिस्कशन में मुझे मिलता है 15 आउट ऑफ 20, तो टोटल मेरा मार्क्स था 44 आउट ऑफ 50। तो मुझे लग रहा था कि मैं जीडी में और अच्छा कर पाऊंगी, बट वही है ना, वहाँ पे ज़्यादातर लड़के डोमिनेट कर गए, चिल्ला दिए, मतलब हमारे वहाँ पे मेरे पैनल में सिर्फ 3 लड़कियाँ थी, मैं थी, एक थी एक और एक मेरे सामने थी। तो आई थिंक आई शुड हैव सेट सम मोर थिंग, बट आई डेंट गेट द चांस, या फिर मैं नहीं अपना शायद वो कर पाई, बट मुझे करना चाहिए था। थोड़ी सी घबराई भी हुई थी मैं, क्योंकि वो मेरा पहला जीडी था, IBPS PO में जीडी होता ही नहीं है, तो इसलिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। फिर हम लोग को इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट किया गया कि हाँ आप तुमको इंटरव्यू देना है, तो फिर हमको वहाँ इंटरव्यू के लिए दूसरे, आई थिंक वी गेट इनटू सम डिफरेंट फ्लोर फॉर इंटरव्यू। ऊपर गए, पता नहीं कौन से सेकंड फ्लोर, सॉरी 5th या 6th फ्लोर, पता नहीं, या 8th फ्लोर थी क्या, कुछ ऐसा था। तो हम लोग इंटरव्यू के लिए गए, पूरा हमारा हमारा पूरा बैच ही एक साथ, जो ग्रुप डिस्कशन वाला बैच था वो एक साथ ही इंटरव्यू के लिए गया, अपना जो भी बैग वैग लेके। इंटरव्यू से हम लोग को वहाँ पे कुछ लंच बॉक्सेस टाइप का दिया गया था, उसमें एक समोसा था, एक ब्रेड पकौड़ा टाइप का था, कुछ एक गुलाब जामुन था, चिप्स के पैकेट्स, टी और कॉफ़ी, एंड एक केक जैसा भी कुछ था, जो मफिन्स टाइप का नहीं आता है, वो भी था आई थिंक। तो उसमें ऐसी चीज़ें रखी थी। तो वहाँ पे मैं ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो मैं काफ़ी रिलीफ में थी, और मुझे सच में बहुत भूख लगी थी, मैं सुबह से जल्दी आ गई थी, मुझे सुबह घर में कुछ मत खाया ही नहीं गया। मम्मी ने पोहा बनाया था, बट मैं वो नहीं खा पाई थी, मुझे सच में बहुत भूख लग रही थी। तो वहाँ पे बच्चे नहीं खा रहे थे, उनको पता नहीं शर्म के मारे कि क्या खाएंगे, बट मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं खाने लगी, और मैंने सच में खा लिया पूरा, कि एटलीस्ट खाना खा के, क्योंकि होता है ना कि व्हेन यू ईट फूड, तो कुछ गुड या फिर हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में, जिससे हमें रिलैक्स फील होता है, थोड़ी टेंशन कम होती है, और भूख भी लगी थी, तो आई जस्ट एट ऑल ऑफ माई बॉक्स। ठीक है, थोड़ा इंटरव्यू के लिए, तो फिर सबको नंबर्स दे गए थे कि नहीं नहीं, नंबर्स ही दे गए थे, वो नाम के थ्रू बुला रही थी, हाँ पहला आपका है, अब दूसरा आपका है। एक मैम थी, वो हमको बार बार मतलब बुला रही थी कि अच्छा अब आप आइए, अब आप आइए। वो SBI की एम्प्लॉई ही थी, ठीक है, इंटरव्यू रूम तक के हमको डायरेक्ट कर रही थी, और फिर दूसरों को बुला रही थी, ऐसा था मेरा। हम लोग गए, मतलब सब लोग गए, आई थिंक मेरा 10th नंबर था या 11th नंबर था मेरे ग्रुप में मेरा। ठीक, गए, मेरे से क्या क्या पूछा,
क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है लाइक आई हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इन माय कॉलेज, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स तो उन्होंने मुझसे पूछा, स्टैट्स से क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट सबसे पहले यही पूछा, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मुझे पता था, मैंने बता दिया, ठीक है। तो उन्होंने एक और एक उसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि अगर एक सेट ऑफ पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं और किसी चीज़ का सर्वे हो रहा है, तो कौन सा मेथड बेटर रहेगा, मीन रहेगा, मीडियन रहेगा, मोड रहेगा। उन्होंने ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा कि उनका एक प्रॉपर एवरेज निकालने का मेथड क्या है। मैंने अपने हिसाब से बताया उनको, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई डू यू वांट टू जॉइन गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक में आपको रूरल पोस्टिंग मिलेगी और इतना अच्छा भी हम आपका ब्रांच नहीं रहेगा। आप प्राइवेट बैंक क्यों नहीं ज्वाइन करते, प्राइवेट बैंक हमारे सिटीज़ में रहते हैं, लग्जूरियस लाइफ रहती है एंड ऑल। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैंने उसका जवाब दिया कि नो सर, इट डिपेंड्स अपॉन वंस ओन ऑब्जर्वेशन। आपके खुद के ऑब्जर्वेशन और वंस आपकी थिंकिंग में डिपेंड करता है। मतलब हमारा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में हुआ था, तो आई सेड दैट नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई इट्स नॉट, इट हैज़ नेवर बी माई चॉइस कि नहीं मुझे आई जस्ट वॉन्ट टू लिव इन अर्बन, बट आई रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री। मैंने बोला कि SBI की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो उन्होंने बोला हमें हिस्ट्री से क्या करना है, हिस्ट्री से तुमको क्या फ़ायदा होगा उसका। तो मैंने कहा सर नहीं, एक वर्क एथिक्स भी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल होता है, उसको वो भी एक एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करता है कि जितना ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल हुए उतना एम्प्लॉय उससे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें वर्क एथिक्स अच्छा होता है। और जब ऑर्गेनाइजेशन को इतना गुडविल मिला है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड इट, कि उसको वो गुडविल होल्ड करके रखनी पड़ती है, इसलिए वर्क एथिक्स या वर्क कल्चर अच्छा होता है बैंक का। तो मैंने ऐसे जवाब दिया था वहाँ पर। फिर उन्होंने ये भी मुझसे लास्ट में मेरे से क्वेश्चन मेरे फैमिली के रिगार्डिंग किया था, कौन कौन है वगैरह वगैरह। और उन्होंने मेरे से पूछा कि आई थिंक उनका और क्वेश्चन, वो एक्चुअली ये चेयरमैन सर की मैं बात कर रही हूँ, जो ये जो क्वेश्चन मेरे से स्टार्टिंग में किया ना, चेयरमैन सर ने बोला था, जो मेन आपके इंटरव्यूअर होते हैं। फिर एक सर थे जो एक्चुअली 4 लोग थे इंटरव्यू पैनल पे, ठीक है। जो सबसे मेरे मेरे सबसे लेफ्ट में बैठे थे, उन्होंने फिर मेरे से क्वेश्चन किया। और हाँ, आपको पता है जब मैं इंटरव्यू रूम में एंटर कर रही थी, तो इंटरव्यू रूम में एंटर करते में बैठना नहीं होता है, वो मुझे याद था। मैं इतनी थोड़ा सा नर्वस हो गई ना वहाँ पे, कि एक्चुअली वहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। मतलब तो बढ़िया लग्जूरियस सा रूम था वो, AC चल रहा था, मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मैंने ये वाला सूट पहना हुआ था, तो मुझे ठंड भी लग रही थी। तो मैं वहाँ जाके 1 से 2 सेकंड के लिए बस खड़ी हो गई, उनको देख रही हूँ। मैंने विश नहीं किया। मैं फिर 1 मिनट थोड़ी खड़ी हुई और फिर मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ऐसे। तो मैंने फिर सबको थोड़ा सा मैं वहाँ ब्लैंक सी हो गई, वो इतना पूरा इतना सीरियस माहौल देख के, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। मुझे ये बताना चाहता, मैं भूल गई स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे स्टैट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछा था। तो मैं कहाँ पे थी कि मेरे जो सबसे लेफ्ट में एक सर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर हो या ऑफिसर हो बैंक ब्रांच में, और अ, आपसे एक सवाल पूछा, नहीं नहीं, आपके बैंक ब्रांच में बहुत बहुत लंबी लाइन लगी हुई है उस दिन, और स्टाफ भी बहुत कम है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने आंसर दिया। आंसर देने के बाद एक मैम थी वहाँ पे, एक ही लेडी पैनल मेंबर थी, एक लेडी थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि वाई इज़ यूके इन न्यूज़, यूके के कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मैंने नाम, हाँ यस मैम, उस समय ऋषि सुनक थे, तो मैंने नाम बताया। और उन्होंने एक आध क्वेश्चन मुझसे और पूछा था, ही इज़ फ्रॉम, मैं हाँ ही इज़ फ्रॉम, मैंने बताया ही इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन समथिंग। एक आध क्वेश्चन उसी चीज़ में था, मैंने बता दिया था उसका आंसर, ठीक है। फिर लास्ट मेरे जो राइट साइड वाले जो लास्ट पैनल मेंबर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा, उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे केवल, एंड ही वॉज कंटिन्यूसली स्माइलिंग एट मी, आई डोंट नो, ही वॉज कंटिन्यूसली स्माइलिंग एट मी। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हु इज़ द करेंट न्यू चेयरमैन ऑफ HCL, ऐसे कुछ पूछा उन्होंने मुझसे। अपॉइंटमेंट रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे, मुझे दोनों ही नहीं आता था। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया सॉरी सर, आई हैव, मैंने HCL वाला, उनमें से एक HCL वाला, मतलब उनमें से एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बट हमें आदत होती है ऑप्शंस वाली, कि हम ऑप्शंस देख के हम लोग को याद करने का है। हम लोग जीके पढ़ते ही, करंट अफेयर्स में पढ़ते ही वैसे हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा था उस समय। मैंने कहा सॉरी सर, आई हैव रेड अबाउट इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। और फिर एक और क्वेश्चन पूछा, उसका तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा नो सर, आई डोंट नो अबाउट इट। तो मैंने हंस के बोला सॉरी सर, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, इट्स ओके। तो ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला ओके थैंक यू। तो फिर मैंने सबको थैंक यू कहा, थैंक यू। तो उन्होंने भी मुझे स्माइल दिया, थैंक यू, इट्स ओके, यू कैन गो। फिर मैं चले गई वहाँ से, ठीक है। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा ये रहा। और मुझे कहीं न कहीं जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से मैंने जवाब दिया था, और काफ़ी उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, बहुत ही ऐसे सवाल पूछे कि भाई क्यों गवर्नमेंट बैंक में आ रहे हो, अब प्राइवेट क्योंकि ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ क्या फ़ायदा मिलेगा तुमको, इतना ये है वो है, बिल्कुल बुराई, मतलब एक तरीके से मुझे ही वॉज ट्राइंग टू फंसाई। लेकिन मैंने अपने हिसाब से पॉजिटिव आंसर दिया, ठीक है। और तो जिस मैंने अच्छे से आंसर दिया काफ़ी कॉन्फिडेंटली, और मुझे लग भी रहा था कि जिस हिसाब से मैंने आंसर दिया है उस हिसाब से मुझे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बट मैंने 29 एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स देंगे, केवल 1 नंबर कम फ्रॉम द 30। तो ऐसा रहा था मेरे का एक्सपीरियंस। तो मुझे एक बात समझ में आई कि 2 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने दोनों का आंसर नहीं दिया। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट यू नो और डोंट नो समथिंग।
अगर बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ है अगर आपने बताया तो हाँ, इंप्रेशन अच्छा जमता है, बट इट्स ऑल मोर ऑफ कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो। और आपसे अगर कोई ऐसे पर्सनल एथिक्स वाले क्वेश्चंस वो अगर पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे जो क्वेश्चन मेरे से पूछा कि क्यों गवर्नमेंट बैंक में आना है, प्राइवेट में क्यों नहीं जा रहे, तो ये एक एथिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आपकी हम मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, मैं क्या सोचती हूँ एज अ कैंडिडेट, मेरे अंदर क्या उसके लिए एक क्या इमेज है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने यही सीखा था अपने इंटरव्यू से, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल। हाँ, इसके बाद फिर हम लोग नीचे आए, मेरा पूरा प्रेशर जितना भी टेंशन था सब रिलीज़ हो गया, वो मेरा इंटरव्यू हो गया और फिर हम लोग चल दिया वहाँ से। फिर वहाँ से जाके पहले हमको अकाउंट भी खुलवाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे 2 या 3 बज गए अकाउंट खुलवा। तो वहाँ आपको पता है एसबीआई में लाइन रहती है, वहाँ मेन ऑफिस है वो तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो वहाँ गए हम लोग, वहाँ पे अकाउंट खुलवाया। वैसे भी वहाँ बहुत लोगों की लाइन लगी हुई थी वहाँ। वो देख के थोड़ा सा मैं सहम सी भी गई थी कि हाँ मुझे भी एक दिन वहाँ बैठ के ऐसे ही करना है। तो और करना भी पड़ रहा है अब, ठीक है। मेरे जहाँ अभी है पोस्टिंग वहाँ पे भी काफ़ी वो मतलब काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है इस बैंगलोर में। वहाँ पे काफ़ी लाइन लगती है, बहुत लोग आ जाते हैं सुबह सुबह। मतलब हम लोग हमसे पहले लोग आके खड़े हो जाते हैं वहाँ ब्रांच में, ऐसा होता है वहाँ पे। मेनली सीनियर सिटीजन ज़्यादा आते हैं वहाँ पे अपनी एफडी के बॉन्ड लेने के लिए या फिर बैठ के वहाँ सब नज़ारे देखने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ही एक्साइटिंग सा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया। उस समय मैं 22 ईयर्स की थी। काफ़ी अच्छा था यार, मतलब कॉलेज के जस्ट बाद ये मौका मिल जाना, ये बहुत अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। और बहुत ही अच्छी है कि इतनी जल्दी इतने कम उम्र में ये सब एक्सपीरियंसेस हो जाना इंटरव्यू वगैरह के, तो इससे अच्छा और क्या होता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड विल, ठीक है। अभी मुझे लोग पूछ रहे हैं कि प्रेशर क्या होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैं उस पर एक वीडियो लाऊंगी डेफिनेटली कि कैसा प्रेशर एग्जैक्टली। मैं आपका पूरा जो सिचुएशन है, जो पूरी पिक्चर है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। बट यार मुझे लगता है कि आप प्रेशर प्रेशर करके परेशान मत हो। कैन यू कंपेयर योर सेल्फ विद दी वंस हु आर फाइटिंग एट द बॉर्डर। आप क्यों शिकायत करते हो हर चीज़ को लेकर, मुझे समझ नहीं आता है। मुझे कमेंट्स में मिल रहा है कि हाँ हमको तो पहली बार पता लगा कि एसबीआई ऐसा है यार। तो मैं क्यों आपको नेगेटिव चीज़ें बताऊँ या फिर पॉजिटिव क्यों बोलूँ मैं। मैंने कहा था कि मैं क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करूँगी, पर इतना भी नहीं कि फिर गुस्सा आए, है ना। आप तो फिर भी एक जगह सेफली वर्क कर रहे हो, भले प्रेशर है कि उनके जैसा प्रेशर है जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे लिए। क्या उनकी फैमिली जैसे प्रेशर है आपके पास कि वो महीनों या सालों दूर रहते हैं अपनी फैमिली से, ऐसा प्रेशर है क्या आपके पास। और ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, आप उनसे तो आपकी कंडीशन अच्छी है ना। फिर आप बोलोगे कि अरे वर्क लाइफ, अरे होता है वर्क लाइफ बैलेंस है, पहले 5 साल झेल लो यार, तुम्हें सैलरी मिल रही है, तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो। ऐसी बातें इतना नेगेटिव क्यों रहते हो। आई रियली डोंट लाइक सच पीपल। इट्स ओके, लीव इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। जितना मेहनत करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप ये डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द जॉब, ठीक है। डिटर्मिनेशन रहेगा तो सब हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू so much for watching this video. Subscribe, join the Telegram channel for guidance. Stay tuned.